साइज़ है आपके पास 4.5। मंदरजा ज़रम कादिर रस्म को मुख्तसर करें। ठीक है, ये आपके पास है जी 3/4 इंडेक्स 3 128। ठीक है, आपने इसको जब हल करना है ना तो ये 3/4 तो आ जाना है वैसे ही। ठीक है, इंडेक्स 3 भी आ जाना है वैसे। आपने सबसे पहले 128 जो है ना इसकी करनी है तजज़ई। 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 एकम 2। आपके पास बन गया बेटे 1 2 3 4 5 6 7 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, इसका अंडर रूट। अब आपने देखना है आपके पास इंडेक्स कितना है, 3 है ना, इसे क्यूबिक रूट भी आप कह सकते हैं। तो आपने 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, ये 3/4 आ गया बेटे, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 1 2 अकेला जो बचा है वो वैसे लिख देंगे। अब बेटे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3/4। अच्छा, आपके पास अब इसका जज़र भी ख़त्म हो गया है और अगले 2 का भी ख़त्म हो गया, इसका नहीं ख़त्म हुआ। तो ये आपके पास 3 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेटे देखें आपके पास 4 बना है, 4 4 के साथ 4 कैंसिल, 3, यही आपका आंसर 96x y की 2 z की 3 अंडर रूट 5। ठीक है, सॉरी इंडेक्स 5 है आपका, तो ये 5 इंडेक्स आ गया ये आपका। आपने 96 की तस्दीक करनी है बेटे। 2 8 16 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 2 4 8 2 एकम 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। ये आगे जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये आपके पास 6 हैं टोटल और ज़रब 3, और आपके पास है जी x y की पावर 2 z की पावर 3। नंबर 4 में आपके पास है जी 96 x की पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8 इंडेक्स 5। तो आपने सबसे पहले 96 की तजदीक कर लेनी है। 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 एकम 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। तो ये आगे जी इंडेक्स आपके पास 5 है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, और आपके पास x की पावर 6 है, y की पावर 7 है और z की पावर आपके पास 8। अच्छा, अब आपके पास देखें इंडेक्स में 5 है ना, तो आपने 5 5 के पेयर बनाने हैं। 5 आ गया जी, 2 की पावर 5 ज़रब 2 ज़रब 3 एक ही है, ज़रब अब x की पावर 6 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 डॉट x। y की पावर आपके पास 7 है तो आप लिख सकते हैं 5 डॉट 2, और z की पावर 8 है तो ये आप लिख सकते हैं z की पावर 5 और z की पावर 3। ठीक है, अब ये बेटे इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्योंकि इंडेक्स 5 है। तो आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है जी ये 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये एक x बाहर आ जाएगा, एक y बाहर आ जाएगा और एक z बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनके वो ख़त्म हो गए हैं। इंडेक्स आपके पास 5 आएगा, एक ये 2 बचा है, एक 3 बचा है और एक आपके पास x बचा है, एक आपके पास y की 2 बचा है और z की पावर 3 बचा है। तो बेटे यही आपका आंसर है। नंबर 2 का बेटे आपके पास जो है ना पार्ट नंबर 1 है, 18 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। तो बेटे आपने सिंपल 18 की तस्दीक कर लेनी है। ये आएगा ये दोनों 18, उसके बाद 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये आप लिख सकते हैं जी 2 × 3 × 3।
और नीचे आप लिख सकते हैं जी √3 और √2। अब आपने इनके अंडर रूट अलग अलग कर लेने हैं। ये आपके पास 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट। ये 2 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, आपके पास √3 यही इसका आंसर है। अंडर रूट और 63 का अंडर रूट। आपने सबसे पहले इसकी तजदीद करनी है 1 की, 3 पे जाएगा 3 7 21 7 एकम 7। उसके बाद 9 की करनी है, 3 3 9 3 एकम 3। उसके बाद आप 63 की कर लें, ये 3 पे जाएगा 3 2 6 3 7 21 3 7 21 और 7 एकम 7। इसको आप लिखेंगे अब 3 ज़रब 7 का अंडर रूट और 9 की तजदीद आपके पास आई थी 3 ज़रब 3 और बेटे इसकी आई थी आपके पास 3 ज़रब 3 ज़रब 7 का अंडर रूट। अच्छा, अब बेटे ये देखें आपके पास इनको आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, या इनको आप एक अंडर रूट में लिख लें, उसके बाद आप इनको अलग अलग कर लें। अच्छा, आप बेटे इनके अंडर रूट जो है ना वो अलग कर लें। ये आपके पास आएगा 3 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट और ये 3 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर और ज़रा 7 सारे का अंडर रूट बट ये कैंसिल आपके पास 3 का अंडर रूट और 7 का अंडर रूट ज़रब 3, नीचे क्या आएगा 3 ज़रब 7 का अंडर रूट। अब बेटे ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जी 3 का अंडर रूट 7 का अंडर रूट बटा 7 का अंडर रूट। 7 का अंडर रूट 7 के अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 का अंडर रूट आपका आंसर। आपके पास है जी 243 x = 5 y की पावर 10 z की पावर 15 और सारे का अंडर रूट इंडेक्स आपके पास है 5। आपने 243 की तजदीद करनी है। ये 3 पे जाएगा, 3 8 24 3 एकम 3 27 81 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3। तो ये आप लिख सकते हैं जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 सारे का अंडर रूट और इंडेक्स। आपके पास इंडेक्स 5 है तो आपने 5 5 के पेयर बनाने 1 2 3 4, ये 5 ही हैं। 3 की पावर 5 x की पावर 5 और y की पावर 10 z की पावर 15। तो आप बेटे ये देखिए आपके पास 5 है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सारे की पावर 1/5, क्योंकि जो अंडर रूट होता है ना वो होता है 1/2 के। अगर इसके इंडेक्स में कोई रकम हो, मतलब 3 है तो ये होगा जी 1/3। इसी तरह हमारे पास 5 है तो ये 1/5 होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और सारे की पावर 1/5, x की पावर 5 और सारे की पावर 1/5। इसी तरह y की पावर 10 और सारे की पावर 1/5। इसी तरह z की पावर 15 और सारे की पावर 1/5। 5 5 के साथ, ये 5 इसके साथ, 5 कम 5 5 2 10 5 कम 5 5 3 15। तो ये 3 की पावर 1 बचा था, ये 3 ही आ जाएगा और डाटा आपके पास x की पावर भी 1 x ही आ जाएगा। y की पावर आपके पास कितना बचा है, 2 बचा है और z की पावर आपके पास कितना बचा है, 3। तो यही बेटे आंसर। 4/5 डाट इंडेक्स 3 है आपके पास और 125 है। 125 की आप तजदीद करेंगे, 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 कम 5। ये 4/5 वैसे आ जाना है, डाट का मतलब ज़रब होता है, तो ये इंडेक्स 3 है तो ये आ जाए 5 ज़रब 5 ज़रब 5। 5 की पावर आपके पास कितना, 3, इंडेक्स भी 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4/5 ज़रब 5, 5 के साथ 5 कैंसिल, 4 इसका आंसर है। ज़रब 7 का जज़र और ज़रब 3 का जज़र। 21 की आप तजदीद करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। यह आ जाएगा जी 3 ज़रब 7 का जज़र। 7 की तजदीद होनी नहीं, ये वैसे आ जाना है, और ना ही 3 की होनी, ये भी वैसे आ जाना है। अब आप इन सबको एक ही जज़र में लिख सकते हैं, 3 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 3। तो ये बेटे 2 7 हैं और ये 2 3 है। आप 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं और 7 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। ये जज़र और कैंसिल हो जाएंगे, 3 ज़रब 7 और 7 3
ये जो इक्वल है ना ये लगा लिया करें आप सारे। तो 3 का अंडर रूट है और इनटू आपके पास है 2 अंडर रूट 3 जमा 3 अंडर रूट 3। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3, तो ये हम बाहर ले जाएंगे। ये आपके पास क्या बचा, 2 जमा 3, 3 के स्क्वायर, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 3 15, 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 और -3 अंडर रूट 5। तो इसमें भी आप सेम वही काम करेंगे। ये 2 है, अंडर रूट 5 आपके पास, इसका मुश्तिक आ गया 6 - 3, तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 5, 6 में से 3 निकालेंगे 3, ये बड़े इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 3 2 6 अंडर रूट 5, यही आंसर इंटू 3 - 3 का अंडर रूट। तो मैंने आपको फार्मूला नंबर 3 करवाया था, उसमें मैंने बताया था a⁴ - b⁴ इज इक्वल टू होता है a + b और इंटू a - b। तो ये वही फार्मूला है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ये 9 आएगा, ये -3 आएगा, 9 में से 3 कर लेंगे 6 बेटे, इसका आंसर आ जाएगा। चाहिए इस क्वेश्चन में भी देखें, ये दोनों रकमें आपके पास सेम है लेकिन साइन चेंज है, ठीक है। इसमें भी तीसरा फार्मूला लगना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे 2 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये बेटे आपके पास कैंसिल हो जाना है, 2 माइनस इसका भी कैंसिल हो जाना है, ये 1 बटा 3 आ जाना है। अब इन कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा, है 3 एकम 3 1 आया, 2 एकम 3 2 6, -3 एकम 3 1 1, 6 में से 1 निकालेंगे 5 बटा 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी फार्मूला नंबर 3 ही रखना है। पहले हम इनको हल करेंगे, ये वैसे लिखेंगे साथ। अब ये देखें आपके पास है जी x का जज़र इसका स्क्वायर आ जाएगा, जमा माइनस माइनस y का जज़र है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा साथ x जमा y और इंटू x की 2 जमा y की 2। ये बेटे कैंसिल, ये आपके क्या x - y बना और x + y बना, ये x की 2 प्लस। अब ये देखें ये भी फार्मूला बन गया, x की 2 माइनस y की 2 और इंटू x की 2 जमा y की 2। अब देखें x की 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y की 2 का स्क्वायर, ये बन गया जी x की 4 माइनस y की 4, यही बेटे आंसर है। अच्छा, पीछे वाले फार्मूले जो है ना वो सारे आप लोगों ने करके आने हैं, ठीक है।